नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दर्शकों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिटीशन पड़ी हुई है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है, महिला पुरुष कोई भी हो, वो ये कहे कि भाई हम नास्तिक हैं, हम ऊपर वाले या ईश्वर को नहीं मानते हैं, या जो हमारा जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं उस धर्म की जो संस्कृतियाँ हैं या जो उसकी परंपराएँ हैं, रीति रिवाज हैं, हम उसको नहीं मानते हैं। तो आखिर ऐसे में क्या होगा? तो ऐसी ही एक पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाई गई है। एक मुस्लिम महिला हैं जिन्होंने पिटीशन इस बात के लिए दाखिल करी गई है कि भाई हम मुस्लिम तो ज़रूर हैं, लेकिन हम लोग नास्तिक हैं। हम नास्तिक हैं और हम मुस्लिम धर्म के जो नियम कानून हैं उसको हम नहीं मानते हैं, और जो मुस्लिम धर्म की जो पर्सनल लॉज हैं या जो उनके द्वारा जो उसमें शरिया कानून वगैरह बताए गए हैं हम उनको नहीं मानते हैं। तो हमको इस बात की परमिशन दी जाए कि जो अन्य कानून हैं हमें उसको मानने की परमिशन दी जाए। अब ये बहुत ही चौंकाने वाली पिटीशन भी थी। काफ़ी डिस्कशन के बाद वैसे तो ये पिटीशन एडमिट भी हो गई है। अब आगे इस पे देखना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या जजमेंट देता है। तो आगे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल बताएंगे कि ये पिटीशन जो ये महिला है ये कहाँ की हैं और क्यों लेके आई हैं, क्या रीज़न था कि इनको ये कहना पड़ा कि भाई हम मुस्लिम कानून को नहीं मानते हैं, हम नास्तिक हैं। तो दर्शकों, वीडियो को अंत जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केरल की एक महिला है जिनका नाम है सोफिया पीएम। इनके द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस बात की पिटीशन लाई गई कि जो मुस्लिम लॉ हैं उसको हम नहीं मानते हैं, हम नास्तिक हैं, और हम जो मुस्लिम के रीति रिवाज हैं हम उसको भी नहीं मानते हैं। ज़रूर मुस्लिम धर्म में हम पैदा हुए हैं, लेकिन हम उनके जो रीति रिवाज हैं या जो कानून हैं हम उनको नहीं मानते हैं। क्योंकि इसका ये जो पिटीशन लाने का मेन मकसद इनका ये था कि इनका ये कहना था कि जो हमारे पिताजी की जो प्रॉपर्टी है, मेन इनका मकसद यही था कि जो प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा वो शरिया कानून के हिसाब से ना होके इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से हो। अब यहाँ पे सवाल एक बहुत बड़ा ये हुआ कि भाई जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है उसी में लिखा हुआ है कि ये मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होगा, लेकिन फिर भी आगे देखना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। तो इनका ये कहना था, जो इन्होंने सोफिया पीएम है, इनका ये कहना था कि जो हमारे पिताजी की प्रॉपर्टी है वो शरिया कानून के हिसाब से एक बेटी होने के नाते हमको 1/3 मिलेगा, बाकी जो 2/3 प्रॉपर्टी है वो हमारे भाई को चली जाएगी। अब भाई को डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी है जिसकी देखभाल हम ही को करनी है। ऐसे में जो ये प्रॉपर्टी का बंटवारा हो वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से हो। अब चूँकि जो हम हैं या हमारे पिताजी हैं, हम लोग नास्तिक हैं, हम लोग इस्लाम धर्म के नियम कानून को नहीं मानते हैं, तो ऐसे में हम ये चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टी का बंटवारा हो वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से हो। अब मान लीजिए कि शरिया कानून के हिसाब से ही अगर ये बंटवारा होगा तो जो हमारी प्रॉपर्टी, जो हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी है, वो अगर हमारी कल को बेटी होगी तो शरिया लॉ के हिसाब से वो प्रॉपर्टी हमारी बेटी को नहीं मिलेगी, वो प्रॉपर्टी हमारे पिताजी के भाइयों को चली जाएगी, यानी कि जो उनके चाचा या ताऊ इनको चली जाएगी। तो शरिया कानून के हिसाब से ये जो हमारी प्रॉपर्टी भी जो होगी वो हमारी बेटी को न मिलके हमारे पिताजी के भाइयों के पास चली जाएगी। अब चूँकि भाई की देखभाल भी हम ही को करनी है और जो प्रॉपर्टी है वो भी हमको 1/3 ही मिलेगी, तो उसमें हम ये सब चीज़ें कैसे कर पाएंगे? इंडियन सक्सेशन एक्ट का जो सेक्शन 58 है उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भाई ये कानून जो है ये मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होगा। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये जो महिला हैं सोफिया पीएम, इन्होंने जो पिटीशन दाखिल करी है और जो इन्होंने मांग की है, क्या ये संभव है? अब ये सवाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये भी बताया गया कि भाई जो इंडियन सक्सेशन एक्ट का जो सेक्शन 58 है, जो ये कहता है कि ये कानून मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होगा, इसको भी चैलेंज किया गया है। भाई ये कौन सी बात है कि जो अगर कोई कानून बना हुआ है तो वो मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता है, अप्लाई तो सब पे होना चाहिए। अब ये सारे सवाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाए गए हैं।
देखना ये है कि ये जो इनकी डिमांड है कि भाई हम शरिया कानून नहीं मानते हैं, तो हमें जो अन्य कानून है उसके हिसाब से हमें जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, या हमें दूसरे कानून को मानने की परमिशन दी जाए, जो इनकी डिमांड है। अब देखना ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को एडमिट भी कर लिया है। पहले तो इस पर काफ़ी लंबी बहस हुई कि इसको एडमिट किया जाए कि ना किया जाए, लेकिन फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई जो ये कह रही है महिला, ये भी कहीं ना कहीं सही है, तो इसलिए इस पिटीशन को एडमिट कर लिया गया है। भारत सरकार यानी यूनियन ऑफ इंडिया को और केरल सरकार को नोटिस भी इश्यू कर दिया गया है। अब इसकी सुनवाई जुलाई में होगी। हालांकि इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु और उठाया गया कि जो हमारा संविधान है उसका आर्टिकल 25 जो कि ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने ना मानने के लिए स्वतंत्र है। तो इस बात को भी उठाया गया कि भाई जब हमारा संविधान ये कह रहा है कि हम किसी धर्म को माने, किसी धर्म को ना माने, या हम कोई धर्म ना माने, उसी चीज़ को यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि भाई हम जो मुस्लिम लॉ है उसको हम नहीं मानते, इसलिए हमारे लिए दूसरे कानून को मानने के लिए कुछ गाइडलाइन या कुछ नियम कुछ ऐसा बनाया जाए कि ताकि हम जो दूसरे कानून है उसको भी मान सके। देखना ये है कि जुलाई में जब इसकी सुनवाई होगी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या निर्णय आता है, क्या इस पिटीशन में क्या बताया जाता है कि जो इनकी डिमांड है वो मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। तो जुलाई में जो भी होगा दर्शकों, इस पर अपडेट हम आपको ज़रूर देंगे।